शिक्षा विभाग इस तरह धांधली प्रक्रिया क्यों अपनाई? इसमें सरकार की बहुत बड़ी राजनीति है। सरकार जो है अपने वोट बैंकिंग के लिए सारी काम कर रही है। हमारी भी मजबूरी है, इतने दिनों से हम भी लगे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं इंग्लिश 24 इस वक्त मौजूद है गर्दनीबाग धरना स्थल पर। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जितने भी लोग खड़े हैं वो जाहिर सी बात है कि धरना स्थल पर है तो धरना ही दे रहे होंगे। कारण आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बोर्ड है जो बिहार सरकार से विनती की बोर्ड है और आप पढ़ सकते हैं जो भी लिखा हुआ है। और सबसे पहले हम कारण जानेंगे और उसके बाद हम बातें करेंगे लोगों से, कहाँ से आए हुए हैं और समस्याएं क्या है। अच्छा, कहाँ से आए हुए हैं? हम यही पटना से ही हैं। समस्या क्या है? समस्या है कि हमारे जितने बीपीएससी शिक्षकधारी और बेरोजगार युवा हैं अपनी मांगों को लेकर आज दूसरा दिन इस गर्दनीबाग के ऐतिहासिक धरना स्थल पर बैठे हैं, क्योंकि सरकार उनके मांग को सुनना नहीं चाहती है। आपने बताया कि 1,20,336 पद पर नियुक्ति पत्र आपने बांटा, तो आप कितना, ये तो अब आप बता ही नहीं रहे कि 28,000 प्लस नियोजित शिक्षक हैं, 10,000 लोग ज्वाइन नहीं किए नौकरी, उनको मेरिट लिस्ट में उनका नाम था परंतु ज्वाइन नहीं किए, और कई ऐसे हमारे साथी हैं जो फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्ति पत्र पा लिए हैं। और हमारे हजारों अभ्यर्थी यहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं और बैठेंगे और अपनी मांगों को लेकर। क्या सरकार उनकी मांगों को क्यों अवहेलना कर रही है? आपने कहा कि हमने 1,20,336 लोगों को नौकरी दिया, तो आप बताइए कि 28,000 प्लस नियोजित शिक्षक हैं, 14,000 प्लस दूसरे राज्य के हैं, और हजारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो डीएलएड फेल हैं, बीटेड फेल हैं, सीटेड की डिग्री उनके पास नहीं है। कई अभ्यर्थी उस योग्यता को पूरा नहीं कर रहे हैं, उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। तो आप ही बताइए ना कि आपने जो वादा किया था कि फुल प्रूफ व्यवस्था के साथ परीक्षा होगी, उस व्यवस्था के खिलाफ आपने क्यों काम किया? शिक्षा विभाग इस तरह धांधली प्रक्रिया क्यों अपनाई? तो सारी मांग को लेकर डोमिसाइल नीति पहले लागू था, फिर हटाया गया। इसका मतलब स्पष्ट है कि बिहार के लोगों को, नौजवानों को आप नौकरी नहीं देना चाहते हैं, और देश के तमाम राज्यों के लोग, 14 राज्य के लोग यहाँ पर नौकरी करने आए, यहाँ तक कि विदेश के लोग भी नौकरी करने शिक्षक बन गए हैं। नियुक्ति पत्र बांटा गया तो 1,20,000 का पेपर में तो दे रहा है, लेकिन उसमें से बहुत सारा लोग का मतलब जो सीट अपेयरिंग वाला का मौका दिया गया था बीपीएससी के द्वारा, उसमें सीटेड फेल है, डीएलएड फेल का मेरिट है, और जो सीटेड पास है, डीएलएड हम लोग पास है, तो हम लोग यहाँ है, क्योंकि हम लोग मेरिट वाले लड़का योग्य अभ्यर्थी है। फिर भी हम लोग कुछ मतलब नंबर से हम लोग छट गए, क्योंकि वो सीटेड वाला भी घुस गया, फेल वाला भी, डीएलएड फेल वाला भी। एक लड़का का 3 जगह रिजल्ट आया है, अब वो लड़का कहीं एक जगह जाएगा। तो डाटा जो है आंकड़ा तो बता दिया गया 1,20,000, लेकिन सच्चाई यह है कि लगभग 70 से 80 हज़ार को ही मतलब बहाल होंगे, बाद बाकी सीट खाली होगा। तो हम लोग को मांग है कि जो नियोजित टीचर को आप राजकर्मी का दर्जा देने जा रहे हैं, सरकार देने जा रहा है, तो उनको उन्हीं के सीट पर गणना किया जाए, न कि हम लोग फ्रेशर पर लाया जाए। फ्रेशर पर क्यों लाते हैं? अब क्या जरूरी फ्रेशर पर लाने, क्योंकि पहले से तो रोजगार में है, बेरोजगार तो हम लोग ना, हम लोग को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन उसी को जो रोजगार में है वही कोई फ्रेशर पर नियुक्ति कर दिया गया है। तो हम लोग को यही मांग, उनको उसी के सीट पर गणना किया जाए, जो सीट बच रहा है उस पर सेकेंड मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए, हम लोग को यही मांग है। अच्छा, बात करें रोजगार की और नीति की, तो बिहार में कुछ ही दिन पहले जाते हैं तो जब छात्र बैठकर करबी गैया में धरना दे रहे थे तो उनमें लाठीचार्ज करवा दिया गया था, फिर शिक्षकों पर भी लाठीचार्ज करवाया गया जुलाई में, उसके बाद नियुक्ति पत्र बांटना। तो क्या ये नीति है सरकार की या फिर दोहरी नीति जैसा कोई? देखिए, सरकार का स्पष्ट, जब छठे चरण की बहाली प्रक्रिया जब मांग हो रही थी कि 7वें चरण की प्रक्रिया हम कर देंगे, और लगातार कोई महीना ऐसा दिन नहीं है, कोई दिन ऐसा नहीं है कि शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर ना आए हो, लाठीचार्ज नहीं हुआ, सारे लोग जान रहे हैं। और जो छठे चरण की बात, 7वें चरण की बात हो रही थी, 7वें चरण की प्रक्रिया क्यों बीपीएससी से बहाली की गई? सब लोग तैयार थे कि ठीक है बीपीएससी बहाली करे, कैबिनेट की मंजूरी भी मिली, उसके लिए भी लोग तैयार थे। तो सारे चीज़ों पर डोमिसाइल नीति पहले लागू था, फिर हटा दिया गया। तो सब चीज़ों पर कहीं ना कहीं सरकार जो है गलत निर्णय ली है, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ धोखा हुआ है, और जिस पर नौकरी का मांग और नौकरी की बहाली का पूरा अधिकार बिहार के लोगों को था, उसकी मांग को पूरा करने का अधिकार किसी दूसरे प्रदेश के लोगों को दिया गया। तो इसमें स्पष्ट मानना है कि बिल्कुल धोखा और षड्यंत्र की तरह इस तरह की रणनीति अपनाई गई है। इसमें सरकार की बहुत बड़ी राजनीति है। सरकार जो है अपने वोट बैंकिंग के लिए सारी काम कर रही है। हम लोग को बस एक ही मांग है कि नियोजित शिक्षक को अपने ही जगह पर समायोजित किया जाए, और जितने भी 28,000 प्लस जो सीट बच रहा है उस पर फ्रेश कैंडिडेट को बहाली मिले, ताकि जितने भी बेरोजगार लोग हैं सबका, एक 28,000 लोग का अगर नौकरी होता है तो लगभग लाखों लोग का जीवन जो है संवर जाएगा। उनके दुख को समझे। सरकार से यही विनती है कि सभी बेरोजगारों की दुख को समझा जाए और जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाए। अच्छा, एक आखिरी सवाल करेंगे कि बाहर से लोगों को बुलाकर रोजगार देना और खुद के ही राज्य के लोगों धरना पर बैठे रोजगार को लेकर ही, तो ये कहाँ तक? देखिए, सही तो सरकार अपने मतलब कि चक्कर में जो है अपने चुनाव लड़ने के, प्रधानमंत्री का क्या क्या चुनाव लड़ेंगे, उसी चक्कर में मतलब कि स्टूडेंटे को जो है सो स्टूडेंटे को मतलब कि क्षति हो रहा है, बिहार की क्षति हो रहा है। आप बगल के राज्य देख लीजिए, झारखंड राज्य हम लोग को एक भी सीट नहीं दे रहा है। आप बंगाल में चले जाइए, कुछ परसेंट को दे रहा है। अदर स्टेट में चले जाइए, मतलब कि अदर स्टेट में हम लोग को मतलब कोई भी अतिथि नहीं मिला है, 2-4% मिल रहा है, बाद बाकी सब मूल निवासी को मिलता है।
तो जब सब जगह जो आप डोमिसाइल नीति लागू था, आप क्यों चालू कर दिए? आपको भी अलाउ करना चाहिए, 5 से 10% देना चाहिए, बाद बाकी हक बिहारी का होना चाहिए। उसी को मतलब यही सीट पर ला दिए तो फ्रेशर बेरोजगार का रोजगार मिला कहाँ? 9 के बराबर मिला, 25 से 30 हज़ार का रोजगार मिला। आप 1,20,000 की बात करते हैं, एक लड़का का 3 जगह रिजल्ट आया है, आप आंकड़ा खेल मत कीजिए। आप एक लड़का एक ही जगह जाएगा, 2 सीट तो खाली हो जाएगा, तो आप आंकड़ा दिखा दिए, लेकिन सीट कितना खाली हुआ आप नहीं बता रहे हैं। आप बताइए कितना सीट खाली हो रहा है, जल्द से जल्द सेकंड में लिस्ट जारी कीजिए। हम लोग को यही मांग है। के बीच में ये आ रहा है कि भाई ये बहुत धांधली है, धांधली तो है ही, लेकिन जो हम लोग सीटेट पास हैं, डीलेट पास हैं, बीपीएससी के कट ऑफ लिस्ट से भी हमारे कैंडिडेट पार हैं, उनका रिजल्ट नहीं आया, ये कैसी हम लोग के साथ मतलब न्याय हो रहा है? ये सोचने वाली बात है। हमारी भी मजबूरी है, इतने दिनों से हम भी लगे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष का कहीं ना कहीं परिणाम हम लोग को मिलना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट में देखें, वहाँ पे डोमिसाइल नीति लागू है, वहाँ पे बगल झारखंड राज्य में देख लीजिए, वहाँ पे हमारे बिहार राज्य के कोई भी कैंडिडेट को चपरासी तो क्या चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के फॉर्म भरने के लिए भी वहाँ पे नहीं मिलती है। इस वक्त हम मौजूद थे गर्दनी बाग धरना स्थल पर और हम आपको बता दें कि जहां पर बिहार में रोजगार की बात आती है, शिक्षक अभ्यर्थी यहां पर जिस तरीके से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, वो साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कमियां तो बिहार में शिक्षा को लेकर या रोजगार को लेकर है। आपको एक बात बता दें कि बिहार के कई जिलों से चलकर यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी आए हैं और यहाँ पर धरना दे रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद थे गर्दनी बाग धरना स्थल पर और ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे News 24। मैं नंदन अपने सहयोगी पिंटू के साथ, धन्यवाद।